काला जोरी बिनती कारिए स्वामी जी के जा काला जोरी बिनती कारिए हमें स्वामी जी जुगा जुगा जी हरा वाह राणे, अगर आज ये संवाद अगर तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचता था, आज ये घर बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। आपने तो बोले मेरे देवर जी रूठे हुए हैं, गोती फुला रूठी हुई है, जैसे मैंने कहा ऐसा बात तो कभी नहीं देखी मैंने, इस तरह का वातावरण है ये नहीं था। आप कैसे झूठ बोलने लग गए? ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप बोले जा रानी मना लो। मैंने जैसे ही गई, दोनों प्राणी ने आपस में बैठ करके मीठी मीठी बातें कर रहे थे। दोनों जी, हाँ, दोनों ने बैठ करके मीठी मीठी बातें कर। जैसे मुझे रुद्र सिंह ने देखा तो शर्मा करके वो अपने दरबार की ओर चला गया। तुमको देखो, हाँ सोचा मालिक आ रहे हैं। हाँ, सही बात। गोत्री जब देखी मुझे तो गोत्री घूंघट मार करके चली जा रही थी महल की ओर। अच्छा ऐसी बात है? ऐसी बात। तो कम से कम मेरा नहीं सम्मान करके तुम्हारा तो क्या, इससे बढ़ के क्या कुछ होनी चाहिए गार्जियन का। हाँ हाँ, गोत्री को मैंने आवाज लगाई, भोला रानी जरा इधर सुनो, कहाँ जा रही है? कहने लगी बहन मुझे लज्जा हो रही है। मैंने बोली कि लज्जा होने की क्या सवाल है, तुम छोटी हो मैं बड़ी हूँ, तुम्हारे पास दिक्कत है तो मुझे बोलो। कहने लगी बहन मुझे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी आपस में दोनों पुरानी बातें कर रही थी ना, मैंने तुम्हें देखी बहन, थोड़ी लज्जा हो गई है इसीलिए मैं महल जा रही हूँ। और आज रिमोट लेगी कारा से ना। हाँ ठीक है ठीक है, यही बात था। आगे कुछ तो बोली होगी ना। लेकिन एक बात मैंने गोत्री से पूछी। क्या मैंने पूछी? मैंने पूछी आज दोनों पुरानी मिल करके दरबार गई थी, कुछ इनाम उनाम कुछ मिला कि नहीं? तुम बोले। कुछ बड़े मालिक बख्शिश उसकी दिए कि नहीं? तुम बोले। हाँ मैंने बोली थी। बोलने का हम तो बोले कभी नहीं आती थी, आपके सामने आई तो पूछना तो अनिवार्य है। अरे उस समय टल गया, अब तो उससे कुछ बोल दी। तो वो कहने लगी बहन मैंने जिस दिन से मैंने मोहबी किला में बसती हूँ आज तक मैंने मोहबी किला का दरबार नहीं देखी थी।
बात सही है, दरबार आने का उसको क्या जरूरत है? कभी भी नहीं आई थी। दरबार तो राजा महाराज का है, आई भी नहीं कभी। सही कभी बात भी नहीं आई थी ना, इसीलिए वो दरबार देखने के लिए आई थी। हाँ, फिर तुमने क्या बोली? मैंने बोली जब दरबार गई तो इनाम उन कुछ मिला कि नहीं। कहने लगी बहन मुझे इनाम से कोई जरूरत नहीं, लेकिन एक बात मैंने आश्चर्य की देखी दरबार में। हाँ, रानी फूला ने बोलने लगी कि मैंने एक बात मैंने आश्चर्य की ये देखी हूँ कि मैंने देखी हूँ कि दरबार में बिल्कुल एक कुर्सी लगा हुआ है। सही बात है? तो बात तो सही है। हाँ। अब फूला रानी का ये कहना है कि बहन अगर दरबार में 2 कुर्सी मालिक लगा दे, दोनों कुर्सी पर दोनों भाई बैठेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। छोटी रानी बोली हाँ कि 2 कुर्सी लग जाना चाहिए दरबार में, 2 कुर्सी लग जाना चाहिए, कितना अच्छा बात होगा। अब पगली ने जब बवालिया हो रहा था उसके खुशी के लिए 2 कर रही थी, तुम उससे जाकर के बोलती 2, 4, 10, 20 जितना कहेंगे उतना लगाता कि परिवार 2, 4, 10 मतलब नहीं है, सिर्फ 2 कुर्सी से मतलब है। और उसका कहना है ये है कि मालिक को बहन बोल दे कि 2 कुर्सी दरबार में लगा देंगे, एक कुर्सी पर मालिक साहब बैठेंगे, एक कुर्सी पर मेरे स्वामीनाथ बैठेंगे, और मालिक बोलेंगे क्या क्या बोलेंगे आप? क्या बोल उसको क्या बोला? रुद्र सिंह, आज तारीख से ये कुर्सी तेरा है, ये कुर्सी मेरा है, 20 से राज बंटवारा। मारते बिजली कोड़ा सारम जाति गोरा बदल को एक लफ्ज लाएगी, समझ लो आज से राज बंटवारा हो गया। इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे, सर्दी कर दी। बच्चे की खिलौड़ समझ रखिए, पिलीर फिसिर देने के लिए आई है। क्या है? बच्चे का खिलौड़ है, लुत्ती उड़ा देंगे हरामजादी, लुत्ती। एक बार बोलेगी तो क्या बंटवारा करके नहीं दीजिएगा उसे? नहीं देंगे बंटवारा करके। क्यों नहीं दीजिएगा? किसी का बाप का है? आपका है ना, आप उसका हिस्सा है, हक है, आपको देना होगा। पढ़वी करने के लिए, पढ़वी करने के लिए क्यों नहीं दीजिएगा उसे? हैं? मालिक क्या उसका हक हिस्सा नहीं है? हाँ है, काहे न रहेगा? हक हिस्सा तो जब मर्जी जब कहेगा तभी कर देंगे। काहे न किसके नहीं करेंगे, करना होगा। बड़ी मीठी गोली देने के लिए आई, पढ़वी पढ़ा लेके आई है कि बंटवारा कर दिया। मालिक बन गए थे, स्टेनो बाबू बन गए ना। ये बोल लेंगे हरामजादी, चमड़े बोल लेंगे। मालिक बना दिया तो स्टेनो बाबू बन गए। उसका हक हिस्सा ममोती का है, उसका हक हिस्सा। लबर लबर करने जितनी प्यारी मैं आपकी पत्नी हूँ उतना भी प्यारा उसका पत्नी है, जितना प्यारा आपका बेटा है उतना भी प्यारा उसका भी बेटा है। मजबूरी के हालात में उसका जज्बात बीत गया है। आप बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं? हरामजादी को भेजे समझौता करने के लिए, उल्टे पढ़वी लेकर के आई, पढ़वी लेकर के आई, समझौता करेंगे और बवाल खड़ा करने के लिए आई। बंटवारा कर दीजिए, समझ लीजिए हो गया। ऐसा कैसे हो जाएगा? क्या उसका हक हिस्सा नहीं है? बेईमान बनिएगा, चंडाल बनिएगा, वो भाई नहीं है आपका, उसका हक हिस्सा क्यों नहीं है? जितना आपका हक हिस्सा है उतना उसका हक हिस्सा है, भला करते उसका दे दीजिए। हाँ मैं मालिक नहीं दीजिएगा, देना होगा। हरामजादी छोटी सी बात के लिए तीर से तार बना करके घर बर्बाद करने के आई, घर बर्बाद करने के आई, पढ़वी लेकर के आई और जाकर के समझाएगी कहां से और जाकर के बंटवारा कर दे लीजिए जाके। ना नखरे तो नियत खोर भाजी दोसर के हिस्सा बनिया के रखने रहते। अगर इस तरह का भाई अगर संसार में रहेगा तो नित प्रतिरोध झगड़ा होगा। भला चाहते उसको राज बढ़ के दे दीजिए, झगड़ा होगा तब डरेगा कौन? नहीं डरते हम। तो उसका हिस्सा रखिएगा यार, कहा दीजिएगा। हरामजादी तुम्हारा दिमाग सठिया गया है। राज बंटवारा करने का कोई समय होता है कि जो जब चाहेंगे दोनों पति पत्नी मिलकर के वही कर देंगे। हम उसका मन है, उसको बंटवारा करके दे दीजिए। हम इसको भेजे जाकर के किसी तरह सलट लो कि आगे बर्बादी ना करे, घर को बर्बाद ना करे, दुनिया के लोग थूकेंगे, ताना मारेंगे। आज दोनों भाई में मिलती है तो संसार अच्छा तरह चल रहा। और ये गई वहां से 2 बात निक भेजा कह करके यहाँ हमसे पर भी करना शुरू दे दीजिए। रखिए आप राजपाट को, आप राजपाट को आप अपने हाथ में रखिए।
खूब अच्छा लग रहा है। आपने भेजे थे कि रानी जा तुम मेरे छोटा भाई को मना लेना। मैं गई तो क्या मुझे एक लोटा जल लेकर के हाजिर हुआ है? मैं गई तो क्या मेरा मान सम्मान किया है, मेरी इज्जत की है? एक कप चाय लेकर के मुझे मान सम्मान किया। बड़ी छोटी गोत्री ने मुझे कहने लगी कि बहन अगर राजपाट बांट करके तुम लोग नहीं दिया तो तेरे पति के सामने में तेरा झूठा उठा उठा करके पटकूंगी मैं। रुद्र सिंह ने कहा लगा जाए भाभी भाई साहब का बोल देना राज को बांटने के लिए। अगर राज बांट करके नहीं दिया तो मेरा तलवार भाई की गर्दन पर चला जाएगा। ये सब अच्छा नहीं। छोटा होकर के वो आएगा लड़ाई करने के लिए, आपको मारने पीटने के लिए, हमको मारने पीटने का अच्छा लगेगा। मेरे सामने मेरी पत्नी को कोई उल्टा पुल्टा बोल दे, राजपाट लेकर के माओगा मर्दाना है हरामजादी। मेरे पत्नी को साला कोई नजर उठा कर देगा खून के धार बहा देंगे। और हरामजादी तुम मार खाने के लिए तुम्हारे हाथ में दम नहीं था, जब तुमको गाली दे तो तुम्हारे मुंह में गाली नहीं था, गाली सुन कर के आई है, आंसू टपका रही है और मीठी मीठी गोली दे रही, मीठी मीठी गोली। मिलती रहला ये भाई यारी मिलती दोनों भैया मोहम्मदगार मेरे सामने में आंसू टपकाएगी और मेरे सामने में मेरी पत्नी कोई नौजवान बात कर देंगे, साला उस मर्द को चुल्लू भर पानी में डूब करके। मोहम्मदगार अभी इसी वक्त तुरंत बुला, जो कल होगा सो आज करके देंगे, आज जो होगा अभी तुरंत मिनट से पहले राज को बंटवारा करेंगे। साला प्रतिष्ठा नहीं रहेगा, इज्जत नहीं रहेगा, प्रतिष्ठा नहीं तो मान सम्मान नहीं तो राज लेकर के बुला, अभी तुरंत बुला, जल्दी बुला, मिनट नहीं लगने से बुला।
राज बांट के वो दीजिए, नहीं देखेंगे, बुला जल्दी बुला। राज बांट के दीजिएगा ना उसे। राज बंटवारा तो करके देंगे, हाँ और दुकान के पर्दा खोल करके सुन। राज बंटवारा करने के समय में तू आंख पसार करके देखेंगे हम किस तरह बंटवारा करके देते हैं। अगर हरामजादी बीच में एक को लफ्ज बोलेगी, अपना दया दृष्टि दिखाएगी कि क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए ना, छोटा भाई है, थोड़ा बहुत ज्यादा करके लपड़े मुंह में खींचेगी। बुला बुला बुला। क्या कीजिएगा, उससे गुस्सा करके राज दीजिएगा आप, लड़ाई करके दीजिएगा, हाँ? राज बार बांट करके दीजिएगा तो प्रेम से बांट करके दे दीजिए। लड़ाई करके दीजिएगा, हम लोग परे हैं। वो अगर तो बात का दिया, किसी तरह की बात कर दिया, हम लोग को सहने की क्षमता हम लोग सह सकते हैं। वो लोग छोटा बेनजुबान बात बोलिएगा, उसका दिल टूट जाएगा, सदा के नहीं टोकेगा वजह। हरामजादी, कौन सा नौजवान कैसा नौजवान, कौन सा बड़ा कौन सा मालिक, सब बड़ा छोटा मालिक भाई सब आज के बाद समझ गया। सीधा जानता हूँ, बुला। सीधा जानता, बड़ा हुआ तो उससे मार खाने के लिए बड़ा पैदा लिया हूँ डॉक्टर साहब। खतरी भर का लौंडा से मार खाने के लिए हरामजादी, उसकी औरत से तुमको गाली सुनने के लिए पैदा हुआ बड़ा होकर के। गार्जियन है तो क्या करे, उसे सर पर मुतवाइए, हम सर पर आकर के बुलाएगी नहीं बुलाएगी, तू हमदर्दी जताएगी, तू हमदर्दी हटा दिल से, नहीं तो खून कर देंगे हरामजादी, खून कर देंगे उसको। इसमें हमदर्दी की क्या बात है? अगर राजपाट बांट के देना है तो दोनों भाई मिलनता से बांट लीजिए, ताकि किसी को पता ना चले कि बंटवारा हुआ। कोई मिलनता ने, कौन सा भाई कैसा भाई बोला ने, सब भाई आज के बाद। जल्दी बुला, जल्दी बुला, बुला जल्दी। हमदर्दी जताने के लिए तुमने लिए है उसके अंदर में हमदर्दी है, उसके लिए दोनों का हमदर्दी कि मेरा भाई के दिल पर क्या बीतेगा, मेरी भाभी के दिल पर क्या बीतेगा। हम लोगों की सहने की क्षमता है, सह लेंगे, लेकिन उसको बेनजुबान बात मत बोलो, बोलिएगा। अगर बेनजुबान बात बोलिएगा, उसका दिल टूट जाएगा, भैयारी में दरारें पैदा हो जाएगी, गोतनी में मिलावट नहीं रहेगी। बोला ना, कौन सा भाई कैसा भाई, कौन सा भाई कैसा भाई, सब भाई। ठीक है, मैं बोला आज के बाद कोई भाई भाई क्या तार में बोला जल्दी। देवारे रंगबाजी रूदल है बाबूमा, आजा है खेलनमा सुगा है भाभी सोना। क्या बात है, क्या बात रहेगा? हेलो, बात कुछ नहीं है। फिर किसने मुझे बुलाई है? देख रहा हूं तुम दोनों को आंख में आंसू, इसलिए आंख में आंसू है कि आज आप अपने हक और हिस्सा का मालिक बनने के लिए जा रहे हैं। आज आप अपने हिस्सा का स्वयं मालिक बनने के लिए जा रहे हैं। आपके सर पर वो ताज चढ़ने वाली है जो आपके आज भार हो जाए। ठीक है, मैं भी समझता हूँ इस बात को। भाई साहब मान गए हैं, जाकर के प्रेम से राज बांट लीजिए, लड़ाई मत कीजिएगा। इसमें लड़ाई झगड़ा करने का क्या बात है? भाई साहब प्रेम से राज देंगे, हम आराम से राज लेंगे। ठीक है, जा सकते। क्या बात है भाई साहब, दोबारा मुझे फिर बुलाया है? उससे बढ़िया दुआ हुआ रे वाला मैं के आवाज कहा था। मैंने तुमसे उस समय बोला था कि मैं भी अपने पत्नी को बुला करके दोनों पति पत्नी मिल करके विचार कर लेते हैं, सलाह ले लेते हैं, उसके बाद 10 मिनट के अंदर में तुझे राज को बंटवारा करके देंगे। तो हम दोनों पति पत्नी मिलकर के विचार कर लिए कि राज को बंटवारा कर देने में ही फायदा है, क्योंकि सदा ना रहे सदा ना रहेगा जमाना, किसी का एक दिन तो एक दिन अलग होना ही है।
अलग होने का कोई समय होता, कोई बात नहीं है, आप अपना हक हिस्सा के मालिक बने। लेकिन सवाल एक है रसोई, मैं तुझे एक चांस अभी भी दे रहा हूं सुधरने का मौका। सुधरने का मौका क्या है? ये राज बाबा किसी का बपौती का दिया हुआ नहीं है। कैसे है, क्या है, थोड़ा बहुत जानकारी मैं तुझे दे देता हूं। ये बरसों साल के कहानी की बात है, पिताजी को मरने के बाद की बात है। ये राज मोहम्मद चाचा सैयद का दिया हुआ है, और जिसका घर बनारस किला पड़ता है, पिताजी का दोस्त है, जात का मुसलमान है। अगर तुझे यह राज को